नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया भेज दुबई प्लम्बर। साथियों, अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को बजा कर रखिए। आज मेरे साथ सवालों के घेरा में हमारे युवा साथी है सिंटू कुमार, जो कि अभी दुबई में है, हमारे कंपनी में है। ये भी एक यूट्यूबर है हमारे जैसे। हम लोग 2 टका के यूट्यूबर है, बहुत छोटा यूट्यूबर है और बस इंजॉय के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा सिंटू सर जी से कि अभी आपको दुबई में कितना दिन हो गया। पहले अपना परिचय दीजिए। हेलो गाइज। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो गाइज मैं मेरा आईडी बता रहा हूँ, सिंटू कुमार .mk.sk राज। यूट्यूब तो चैनल का इस नाम है चैनल आपका? पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो देखिए, फनी वीडियो बनाते हैं। सही है। तो गाइज अभी दुबई मेरा आया हुआ हो गया 1.5 साल। तो गाइज मैं 1.5 साल से दुबई में रह रहा हूँ। अच्छा, ये दुबई में आप 1.5 साल से रह रहे हैं। दुबई कैसा लगता है? दुबई तो गाइज घूमने के लिए बहुत बढ़िया है, हाँ। कमाने के लिए सही नहीं है। कमाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। घूमने के लिए आना है तो घूमने के लिए आइए, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। कमाने के लिए दुबई कंट्री सही नहीं है। अच्छा, मैं आपके बारे में जितना सुना हूँ उसी पे मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आप ड्यूटी पूरा नहीं जाते हैं, छुट्टी ज़्यादा मारते हैं, क्या कारण है? यहाँ जैसे कि हम लोग यहाँ कमाने के लिए आए, अपना देश, मुल्क, अपना फैमिली, अपना परिवार छोड़ के आए हैं, तो यहाँ ड्यूटी करना चाहिए ना, तो आप छुट्टी मारते क्यों? तो गाइज प्रॉब्लम ये है, यहाँ का छुट्टी मारने का कारण यहाँ पर ये है कि गाइज यहाँ पर जो है कोई जो है ना टाइम से काम नहीं होता है। मतलब लिमिट से ज़्यादा काम हो जाता है किसी किसी हाँ, दिन, तो लिमिट से ज़्यादा होता है, थकावन ज़्यादा होता है, इसके वजह से ड्यूटी छूट जाता है। अच्छा। 1 मिनट भी लेट करने की वजह से बस छूट जाता है। इसके वजह से छुट्टी हो जाना पड़ता है, छुट्टी करना पड़ता है। शरीर सही रहेगा तो ड्यूटी करने में भी बढ़िया है। अच्छा। अगर ये शरीर सही नहीं है, बॉडी प्रॉब्लम है, तो ड्यूटी नहीं तो हो सकता है ना। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अभी दुबई में मैं जहाँ तक देखता हूँ कि अधिकांश सप्लाई कंपनी है, तो सप्लाई कंपनी कैसा है? अच्छा है लेबर के लिए ना ख़राब है? तो सप्लाई कंपनी तो है, बहुत सारा सप्लाई कंपनी है। सप्लाई कंपनी में 100 में जो है ना वही 10% जो है ना सप्लाई कंपनी सही है, बाकी सप्लाई कंपनी सही नहीं है। अच्छा, सप्लाई कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? जैसे इंडिया में अपना, चाहे इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, दुनिया के हर एक कोने से लोग देखेंगे हम लोग को, तो उनके अंदर में एक ही सवाल होगा कि सप्लाई कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या सप्लाई में है कि लोग आना नहीं चाहेंगे? जो प्रॉब्लम है वो बताइए थोड़ा। सप्लाई कंपनी में एक चीज़ का प्रॉब्लम है कि ड्यूटी जल्दी नहीं मिलता है। अच्छा। उसके बाद में हर एक चीज़ का मतलब जो है थोड़ा थोड़ा भी प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादा बढ़ता है। और सप्लाई कंपनी में जो है ना सुनवाई कुछ नहीं होता है, जो कंपनी जो बोला वही होगा। अच्छा। और अपने कुछ नहीं होगा। ठीक अच्छा, है। मैं सुनता हूँ कि सप्लाई कंपनी में आज यहाँ कल वहाँ, ये जब दौड़ाता है तो कैसा लगता है? यह तो बहुत मुश्किल पड़ता है, अपना पूरा सामान पैक करना और यहाँ से कहीं जाना या दूसरे जगह से बहुत प्रॉब्लम होता है। सामान होता है, अपना बेड शीट होता है, पूरा सामान होता है, दूसरे जगह छूट जाना, जाता है। फिर वहाँ पे शिफ्ट होना और बहुत सारा सामान छूटता है। तो ये सब तो मुश्किल है ना। अच्छा। सप्लाई कंपनी का यही एक नियम है कि ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है और कि लिमिटेड कहीं पर भी नहीं, ओपन ओपन रखो, ओपन रखो, प्रकाश नहीं आए, ड्यूटी ओपन नहीं रखो। होता है। अच्छा अच्छा। जैसे मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप इंडिया से आए, तो आपका भी एक कोई सपना होगा कि हाँ यार दुबई जाएंगे, मेरे पास भी कुछ बैंक बैलेंस हो, तो ऐसा क्या आपका सपना था जब आप दुबई आए? सपना तो देख सकते हैं तो यहाँ पर आपने, सपना पूरा इसलिए तो हो मैं नहीं सवाल सकता इसलिए है। पूछ रहा हूँ ताकि और भी हमारे युवा साथी जो हैं वो दुबई आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति का सपना होता है, मेरा भी है, आपका भी है, और जो रूम में लोग हैं उनका भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप क्या सोच करके दुबई आए, थोड़ा बताइए लोगों को। भाई आप लोग को हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि गाइस आप लोग जो है ना दुबई आना है तो पहले कॉन्फर्म कर लेना चाहिए कि कंपनी कैसा है, इसके बाद दुबई। और तो दुबई आने के बाद में यहाँ पर आदमी लोग को बोला जाता है कि कंपनी ऐसा है, कंपनी बढ़िया है, ये है, हर एक चीज़ है। तो गाइस ये नहीं सुनना है, पहले अपने से पता लगाना है कि कंपनी कैसा है। ऐसे यहाँ पर बुलाया जाता है कि इतना ये मिलेगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगा, कुछ मिलेगा, बहुत सारा बात जो है ना फेंक करके बोला जाता है कि बुलाया मतलब जाता वहाँ है झूठ इधर बोला आकर जाता के। है वहाँ पे,
झूठ बोला इधर जाता है। हाँ, इधर आकर के फंसा दिया जाता है, आदमी फंस जाता है तो क्या कर सकता है। इधर तो कुछ अपने हाथ में नहीं, इधर गवर्नमेंट ही ऐसा है, गवर्नमेंट का कानून जो है वो पालन करना पड़ता है, हर एक चीज़ का अच्छा, जो है एक ना और करना पड़ता मेरा है। मन में सवाल है कि जैसे इंडिया में कोई कंपनी का इंटरव्यू इधर से गया, जैसे चाइना रेलवे हो गया, चाइना रेलवे का इंटरव्यू गया, तो वहाँ पे जैसे युवा साथी लोग हैं, हमारे जैसे युवा हैं, तो जाकर इंटरव्यू देते हैं, और वहाँ आज जब यहाँ आते हैं एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट पे, अबू धाबी एयरपोर्ट पे आते हैं, तो पता चलता है कि वो अरबाब ने बुलाया है। तो पहचान कैसे होगा कि ये कंपनी है या सप्लाई है? कैसे, मतलब अपने मन से बताइए कि कैसे हम जान सकते हैं कि यार दुबई में जिस कंपनी से हम आ रहे हैं, मतलब इंडिया से, वो सप्लाई है कि कंपनी, कैसे पहचान करेंगे? थोड़ा आपको अनुभव है तो बताइए। इतना तो अनुभव नहीं है, इतना मतलब तो ये सवाल नहीं बता ये सकते सवाल हैं। जो है हर एक व्यक्ति का है। जैसे मेरे यूट्यूब पर भी सवाल आते हैं कि सर हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि ये जो कंपनी का बारे में आप बता रहे हैं या कंपनी का जो इंटरव्यू आया है वो सप्लाई है या कंपनी है? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, अनुभव है? अनुभव तो इतना तो नहीं बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि अगर यदि कंपनी बुला रहा है तो वो प्राइवेट वीज़ा देगा, ठीक है, कंपनी प्राइवेट वीज़ा देगा, विजिट वीज़ा नहीं देगा, ठीक है। विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं तो वो 100 में जो है ना वही 10% जो है कंपनी में जा सकता है, बाकी सप्लाई में ही फंसेगा। अच्छा, मैं आप अभी सप्लाई को हो गया, मैं आपके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। यहाँ पे जब जिस कैम्प में आप रहते हैं, यहाँ पे लोगों के मुंह से मैंने सुना कि आप डॉन हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हैं? है। ऐसा क्या है, ऐसा बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, डॉन बहुत से उनका लोगों कोई ने बात नहीं बोला है। मुझे कि सिंटू सर जो हैं कैम्प का डॉन है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएं, क्या कारण है कि लोग आपको डॉन कर रहे हैं? नहीं, कारण तो कुछ नहीं है, डॉन कोई चीज़ का नहीं, नहीं, डॉन एक का होता डॉन है। का कई सारे मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं। एक डॉन होता है जो दूसरे का हेल्प करता है, दूसरे की सहायता करता है, ऐसा मैंने भी देखा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि आपने क्या आपके अंदर ऐसा है कि लोग आपको डॉन कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आदमी लोग जो है ना जान पहचान है, कोई प्रॉब्लम होता है तो बताता है, तो उसका सलेशन बताता हूँ कि यहाँ पर जाना पड़ेगा, या ऑफिस के बारे में कुछ है तो इसके बारे में जानकारी देता हूँ, या मिलने के लिए जो भी है जिससे सलेशन निकल सकता है मैं उससे मिलाता हूँ। और नंबर जो है, नंबर ऑफिस का कोई है तो बड़ा है तो उसका नंबर मैं दे सकता हूँ, और हेल्प थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, और कोई एक चीज़ सवाल है करने से मेरा नहीं। कि मैं ये भी सुना लोगों से कि कहीं झगड़ा होता है, जैसे कहीं छोटा मोटा फाइटिंग होता है, वहाँ आप आगे जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं। क्या आप उसका जिम्मेवारी लिए हैं क्या? नहीं, ये तो बात नहीं, ये जो आगे जाने का नहीं, ये तो कुछ समझाने का तरीका होता है कि नहीं, जब झगड़ा शांत हो जाए। जैसे कहीं दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप गए, कहीं आपको एक फट लग गया तो फिर आप भी तो मारेंगे। नहीं नहीं, ये सब जगह पर जो है ना तो जाना ही बेकार है। नहीं तो ठीक है। आप आगे जाते हैं जब अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि यहाँ पे दुबई में झगड़ा करना बिल्कुल गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ है। अगर मतलब कि किसी को लग गया चोट तो आपका भी उसमें नाम आता है, अगर वीडियो कहीं हो गया तो उसमें आपका भी नाम है, तो आप आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। जबकि आपने बताया कि हाँ मैं झगड़ा को क्या नाम है कि ख़त्म करने के लिए आता हूँ, लेकिन कहीं अगर आपको लग जाए तो आप क्या करेंगे? लग गया तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकता, मगर हेल्प करना है अपना। नहीं, आप गए, मतलब ठीक दो है। आदमी झगड़ा कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, आप गए, मतलब झगड़ा को सुलझाने के लिए, हटाने के लिए, कहीं वो कोई आदमी आपको मार दिया तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर आप भी सकते मारेंगे? हैं। नहीं मारेंगे, क्यों मारेंगे, मार नहीं सकते हैं ना। अच्छा। इधर मारने का अलाउ नहीं है। अच्छा, अभी दुबई में आपने बोला 1.5 साल है, 1.5 साल, तो कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बताइए जो आपके आपको पूरा जानकारी होगा। जैसे कि जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनकी इच्छा होगी कि आप लोग दुबई में हैं तो आप लोग को अच्छा कंपनी के बारे में जानकारी होगा, और डेली कमेंट भी आते हैं कि सर आप कोई अच्छा कंपनी के बारे में बताइए। तो आप एक दो जो भी आप कंपनी के बारे में जानते हैं, अच्छा बताने का, जिसके बारे में आप जानते हैं, भले एक ही कंपनी के बारे में जानते होंगे, और एक ही कंपनी के बारे में बताइए। कंपनी तो मैं 3 कंपनी में काम किया हूँ, उसमें तो एक कंपनी है वो कंपनी सही नहीं है। नहीं, सही वाला बताइए, सही नहीं का तो मैं बता ही देता वो हूँ। सही नहीं है। उसके बाद में एक दमाग कंपनी है, दमाग कंपनी बढ़िया है, खाना पीना सब चीज़ बढ़िया है। कंपनी का है? हाँ कंपनी है, दमाग कंपनी है, उसका इंटरव्यू चलता है अपने कहीं पे इंडिया में, कहीं बिहार में चलता है, मालूम तो नहीं है।
मगर कंपनी ये बढ़िया तो है। बताइए, हम हाँ, वहाँ दिमाग बढ़िया है कंपनी। उसके बाद में एक ओरिएंट कंपनी है, उसमें ड्यूटी कर रहा था। ओरिएंट। तो हाँ, वो भी कंपनी बढ़िया है, हर एक चीज़ में बढ़िया है, सैलरी अच्छा, भी बढ़िया है। ओरिएंट में खाना अपना है कि कंपनी का है? खाना कंपनी का है, अच्छा, खाना वो भी बढ़िया कंपनी वाला मिलता का है। मिलता है। हाँ, हम लोग रूम से जो अपना खाना लेकर के जाते थे वो नहीं खाते थे, हम लोग कंपनी का खाना खाते थे। ये वो भी है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आता है ना। हाँ, एक्स्ट्रा खाना साइड पर देता था, तो खाना बढ़िया मिलता था। बढ़िया अच्छा खाना वाना मिलता था। तो एक और सवाल है मेरा कि यहाँ पे जब दुबई जब आप इंडिया से दुबई आए तो एक फीलिंग होता है, जैसे मैं भी आया एयरपोर्ट पे तो ऐसा लगता है यार दुनिया के सबसे बड़ा कंट्री में आ गया। तो जब आप यहाँ पे आए तो कैसा लगा दुबई? नहीं, फीलिंग तो लगा था जब मैं निकला एयरपोर्ट से, जब ऊपर में जहाज पर जब उड़ रहा था मैं हाँ। जब दुबई आप एंट्री उड़ रहा कर था रहा ना, था। जहाज नहीं उड़ रहा नहीं, था? जहाज उड़ रहा था, जहाज पर मैं बैठा हुआ था। सवार कर रहा था। हाँ, हाँ। मतलब जब आ रहे थे तो बहुत बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा कि जैसे क्या बताएं, इतना फीलिंग बता नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग लगा था, इंटरेस्ट आया था। मगर जब नीचे उतारा गया, जब सुबह में जब लेके आया गया तो बहुत बुरा लगा भाई। पूरा इधर रंबल रंबल ही दिखाई दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ पर मैं आ चुका हूँ। पूरा रंबल रंबल। अच्छा, सप्लाई कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर आपको कहा जाए, एक ऑफर दिया जाए कि सिटू सर आपको एक अच्छा सप्लाई कंपनी में जाने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या कहेंगे उसको? जो बोलेगा कि आपको सप्लाई कंपनी में जाना है काम करने के लिए या इंडिया से ही, तो आप क्या कहेंगे उसको? सप्लाई कंपनी में जाने का, सप्लाई का नाम सुनेंगे तो उससे पहले बोल देंगे सप्लाई कंपनी में नहीं आना है। क्योंकि सप्लाई कंपनी का स्थिति बहुत खराब है। काम नहीं है, काम, खाना नहीं है, सैलरी नहीं है। सैलरी नहीं है, नहीं काम है, नहीं खाना है। काम बंद हो गया तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बैठना पड़ता है। अच्छा, एक दो महीना जो बैठते हैं आदमी लोग, उन लोगों को सैलरी मिलता है? उन लोग का सैलरी नहीं मिलता है। जो भी बैठ कर के खाएगा वो अपना खाएगा, रूम में रहेगा वो सब, पूरा चीज़ अपना ही खर्चा होगा। बैठा रहो, काम धंधा नहीं है, कुछ पैसा नहीं है। अच्छा, इससे बढ़िया तो नहीं आना चाहिए। अगर एक बात मैं सभी से पूछूंगा जो देख रहे हैं उनसे भी, कि जैसे कि हम लोग इंडिया में काम करते हैं और यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ 2 साल काम करना होता है और इंडिया में तो 3 महीना 4 महीना पे हम लोग भाग आते हैं घर पे। तो अगर इंडिया में ही रहकर 2 साल रेगुलर काम करेंगे और 2 साल यहाँ काम करेंगे तो इंडिया में ज़्यादा फायदा होगा कि यहाँ? देखिए, कहीं पर भी एक साथ, जैसे इधर हम लोग आते हैं, वीज़ा लगाते हैं 2 साल का, 2 साल रहते हैं, तो इधर जैसे 2 साल रह रहे हैं, उसी तरह अगर यदि मैं इंडिया में रह सकते हैं तो इंडिया में मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अच्छा, इंडिया में इससे ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। इधर भी जो है वही है, उधर भी वही है, सेम है। सेम है, बस वहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी भाग आते हैं घर हाँ, पे। बस गया, कोई घर पर प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है या कोई शादी है, कुछ भी है, तो बोलेगा चलो घर नज़दीक में है, तुरंत टिकट लेगा, गाड़ी में बैठ जाएगा, चल जाएगा घर। वही यहाँ पर है, यहाँ पर टिकट लेना है, पासपोर्ट लेना है, यहाँ पर आदमी फंसा होता है। इसके वजह से जा नहीं पाता है, रुका रहता है, कमाता है, इतना कमा लिया, जब 2 साल के बाद हिसाब करता है तो मैं इतना कमाया। वही अगर यदि इंडिया में रह के कमाएंगे, अगर 2 साल के बाद हिसाब करेंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा कि हाँ, हमने इतना कमाया। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, यहाँ पे मैं देखता हूँ लोग यहाँ से मतलब फ़ोन पे धमकी देते हैं, बोलते हैं कि मैं इंडिया में जाऊँगा तो एजेंट को गोली मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो आपके अनुसार क्या वो लोग सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। एजेंट को जाएंगे, गोली मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब तो गलत बात है। ऐसा कोई बात नहीं, गोली उली ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अपना नहीं, क्या मालूम है बताएं, वो लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? उनके अंदर एक गुस्सा होता है। हाँ। इसलिए कि वहाँ पे एजेंट जो है, मेरा एजेंट भी वीडियो देखता होगा, तो मैं तो उसको चैलेंज ही देता हूँ डायरेक्टली कि अगर आपको मेरा वीडियो बुरा लगता है, अगर मेरा शब्द बुरा लगता है, तो आप लोगों को सप्लाई कंपनी में ना भेजिए, आप लोगों को अरबाब के पास मत भेजिए। अगर हिम्मत है जवाब देने का तो आप कंपनी में भेजिए। हाँ, कंपनी में भेजिए। इसलिए लोग यहाँ से क्या करते हैं, गुस्से में बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात एक तरीक़ा से देखा जाए तो जायज़ भी है, लेकिन हाँ, उन्हें धमकी देना उचित नहीं है। आप वहाँ जाइए, यहाँ से कोई भी बात, कोई भी गलत बयान नहीं कर सकते आप। जो भी दुबई से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से कोई ऐसा बयान मत दीजिए जो गवर्नमेंट आपको तुरंत अरेस्ट करे, है ना। क्योंकि आपका ये देश नहीं है, इंडिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। इंडिया में जाइए, अगर एजेंट आपके साथ धोखाधड़ी किया है तो आप किसी तरह से, जैसे यहाँ से छूट जाते हैं, यहाँ से जब अपने मुल्क में जाते हैं, वहाँ जाइए, इंडिया में या बांग्लादेश या पाकिस्तान कहीं से भी आप हो, वहाँ जाकर एजेंट से
पैसा लेना है जो करिए, लेकिन यहाँ से आप धमकी मत दीजिए, यहाँ से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। मेन बात है फ़ाइन का, अगर हम कोई गलती करते हैं तो तुरंत फ़ाइन होता है। एक सवाल और है मेरा, मैं सुनता हूँ यहाँ पे कि अगर ट्रैफिक जो है जहाँ से हम लोग रास्ता गुजरने का होता है, जैसे इधर से उधर जाते हैं, रास्ते से उस बदल जाते हैं, तो मैं सुना था कि ये फ़ाइन आता है। हाँ, अगर यदि जहाँ पर सिग्नल नहीं है, सिग्नल के पहले अगर यदि हम क्रॉस कर सकते हैं, हाँ, कहीं से भी। तो अगर यदि देख लिया सुरता वाला मतलब पुलिस जो यहाँ का है, पुलिस गवर्नमेंट पुलिस, वो अगर ये देख लिया तो वो फाइन मारेगा। देखिए गाइज, मैं एक और इस पर इसलिए सवाल किया कि बहुत से हमारे युवा साथी यहाँ पर दुबई में हैं, उन लोगों के लिए विशेष करके है कि आप कभी भी रोड क्रॉस करें तो जहाँ से एक सिग्नल बनाया होता है वहाँ पे रेड ग्रीन कलर का लाइट होता है, जब आपको ग्रीन हो जाए तभी आपको रास्ता क्रॉस करना है, मतलब जहाँ से सिग्नल होता है वहीं से जाना है। सिग्नल के बगैर आप जाएंगे तो एक्सीडेंट होता है। हम जहाँ अभी रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पे कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, हाँ। थोड़ा बता दीजिए लोगों को। देखा तो वो सिग्नल अनसिग्नल था, मतलब रेड सिग्नल रेड था। हाँ। तो वो आ रहा था, अपनी साइकिल से आ रहा था, तो वो क्रॉस कर रहा था, ठीक है। एक ट्रक आ रहा था, ट्रक से लगा, वो ट्रक से गाड़ी से लगा था, स्कॉर्पियो से लगा हुआ था, तो स्कॉर्पियो से बचा और ट्रक में आकर के वो लग गया। ट्रक में लगने के बाद उसका डेथ हो गया उसी जगह। तो इससे बढ़िया कि खतरा से चलने से पहले कि अपना सावधान रहें, अपना सुरक्षित देखें। रेड सिग्नल है तो मैं नहीं जाएगा, हरा सिग्नल है तो मैं जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। दोस्तों जो दुबई में है उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बिल्कुल घबराने की क्या ज़रूरत है यार। तो ये दुबई का नहीं है, कहीं पर भी है, कोई भी कंट्री है, इंडिया है, कहीं है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कहीं भी है, तो ये जो है ना सिग्नल देख करके ही चलना चाहिए, क्योंकि अपना जान का खतरा तो बचाना ही चाहिए। हर एक वक्त अपना जान का सुरक्षित रखेगा तो हर एक चीज़ सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। अभी आप, एक और सवाल है मेरा कि अभी घर जाने का कब प्लानिंग है आपका? घर जाने का तो प्लानिंग है, देखते हैं। नहीं, मैं इसलिए सवाल किया, हम्म। मेरा थोड़ा सवाल गलत हो सकता है कि घर पे कोई इंतज़ार करता होगा ना। घर पे तो मेरा इंतजार है। मेरा इशारा समझ गए होंगे हैं? घर पे तो इंतजार करता है, मम्मी पापा है, मम्मी घर का है, मम्मी पूरा पापा तो है ही, होता है, और बाकी तो मम्मी पापा का छोड़ के तो कोई होगा ना। बाकी तो है ही, इंतजार करने वाला है ही। तो देखते हैं कब तक जाता है। सोचे नहीं, वो लोग हैं जो इंतजार कि आपका एक कर रहा कंपनी है, जो इंतजार वो कर रहे हैं वो आपको बुलाते हैं कि नहीं? नहीं बुलाते तो हैं, हर एक आदमी बुलाते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं पर तो आकर के मजबूरी में फंसा होता है तो जा नहीं सकता है। तो अभी सोचे हैं घर जाने के लिए कि एक वीज़ा खलास करके किसी कंपनी में, बढ़िया कंपनी में, इधर से ही हम वीज़ा लगा करके जाएंगे, क्योंकि अपने इंडिया से आने में कंपनी नहीं मिलेगा। कंपनी अपने इंडिया से अगर आएंगे तो कंपनी जल्दी नहीं मिलता है, जल्दी नहीं सप्लाई शायद कंपनी मिलेगा वही कम से कम, क्या आप लोग को तो पता अच्छा, ही एक है और भाई। बात है आपसे कि जब आप इंडिया जाएंगे तो क्या फिर दुबई आएंगे ना दूसरी कंट्री जाएंगे? नहीं, इंडिया चला जाएंगे तो दुबई का तो नाम भूल जाएंगे। ऐसा क्या है भाई दुबई में? दुबई कमाने के लिए सही नहीं है। लेबर लोग के लिए सही नहीं है। दूसरा देश जाना चाहिए। हाँ, दूसरा कंट्री जाना चाहिए या तो मैं ये इस पे तो कुछ है। मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा साथियों बोलिए। कि जो अभी भाई ने कहा, आज से एक दिन पहले मेरा वीडियो देखे होंगे, इस पे भी मैंने बनाया था समुद्र की साइड में जा करके कि लेबर के लिए दुबई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं है, प्लस में ज़्यादा सप्लाई कंपनी है। अगर आप दूसरे देश में जाएंगे, जैसे मेरा भाई अभी कुवैत गया है, तो उस कुवैत हो गया, रसिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, इसी जगहों में सप्लाई कंपनी बहुत कम है, ठीक है। तो आप इसी देशों में जाइए, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूँगा थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन लाइफ सेट करना है, अगर ज़िंदगी में कुछ कमाना है तो ऐसे देशों में जाइए, ठीक है। साथियों, मेरे साथ सिंटू सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो टाइम दिया। और कुछ कहेंगे? लास्ट टाइम है आपका दुबई के बारे में। दुबई के बारे में यही कहेंगे कि दुबई आना है तो सप्लाई कंपनी में नहीं आए, कंपनी देख करके आए। और तो ये तो दुबई तो घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, काम कमाने के लिए पैसा नहीं है, सही जगह नहीं है, दूसरा कंट्री जाए। और तो दुबई तो ऑल द बेस्ट, काम करने के लिए नहीं है। अच्छा, घूमने के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, शुक्रिया, आपने बहुत समय दिया मेरे को। देखिए साथियों, अंतिम बार मैं यही बोलूँगा कि अगर लाइफ में कुछ कमाना है तो प्रेम मोहब्बत को भूलना पड़ेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो यहाँ से रहकर गर्लफ्रेंड जो होती है उनको ज़्यादा पैसा भेजते हैं,
और माँ बाप को बोलते हैं काम नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। नहीं करना क्योंकि चाहिए। गर्लफ्रेंड आज है कल नहीं है, उनका शादी हो जाएगा, वो अपने घर को चली जाएंगी। बर्बाद कौन होगा? हम और आप हो रहे हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसा गलती ना करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल है Sintu.mk.sk राज। तो गाइज इस चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें और बिल्कुल, चैनल को बिल्कुल। सपोर्ट करें। तो गाइज क्योंकि हम लोग भी, मेरा जो है फनी वीडियो आता है, हाँ हाँ, मैं कॉमेडी भी वीडियो देखा। आता है। गाइज जाए चैनल पर और कॉमेडी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, चैनल पर जाएं और बिल्कुल, सब्सक्राइब बिल्कुल। करें। तो गाइज तब तक के लिए बाय और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।